नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की हम ये कहानी लेकर आए हैं माता सबरी वो भगवान श्री राम के मिलने की कि कितने वर्षों माता सबरी ने भगवान श्री राम का इंतज़ार किया, वो क्या क्या उनको समस्या झेलनी पड़ी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि माता सबरी कौन थी, वो भगवान श्री राम उनको कैसे मिले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, माता सबरी का असली नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन माता सबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह था। सबरी यद्यपि जाति की भीलनी थी, किंतु उसके मन में वो बहुत अच्छी थी। वह उसके मन में कोई मेल नहीं था। वह भगवान की सच्ची भक्ति करती थी। बाहर से वह जितनी गंदी दिखती थी, अंदर से उसका मन पवित्र और स्वच्छ था। वो जो कुछ करती भगवान के नाम पर करती थी। भगवान के दर्शनों की उसे बड़ी लालसा थी। सबरी जहाँ रहती थी उस वन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे। सबरी को ऋषियों की सेवा करने और भगवान की कथा सुनने की बड़ी इच्छा रहती थी। कई ऋषियों ने सबरी को नीची जाति का होने के कारण उसे कथा न सुनाना नहीं स्वीकारा और दुत्कार दिया। एक दिन सबरी ने ऋषियों की सेवा करने की एक युक्ति निकाल ली। वह प्रतिदिन ऋषियों के आश्रम में सरिता पथ तक रास्ता बुहार कर साफ सफाई करती और जंगल से लकड़ियां काटकर आश्रम के सामने रख देती थी। यह काम सबरी कई महीनों तक करती रही, लेकिन किसी को यह पता न चला कि इतनी सेवा करने वाला इंसान है कोई। किसी को पता इसलिए नहीं चलता था क्योंकि सबरी आधी रात को जाकर ही अपना पूरा काम कर लेती थी। यह बातें और यह काम कई महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन कुछ ऋषियों के मन में यह सोच हुआ कि हमारी इतनी सेवा, वो भक्ति करने वाला, वो भगवान का इतना बड़ा भक्त कौन है जो हमारे लिए रोज़ जंगल से काटकर लकड़ी रख जाता है और हमारा रास्ता रोजाना साफ करता है। वो जंगल के से लकड़ियाँ काटते वक्त उसे भी बहुत परिश्रम करता होगा, बहुत मेहनत करता होगा। ऋषियों ने एक रात जाकर ये पता लगा ही लिया कि जिसे उन्होंने दुत्कार दिया था वही सबरी उनकी इतनी सेवा कर रही थी। फिर ऋषियों ने उसे और भी धमकाया कि इससे हमारे धर्म कर्मों का आहत पहुंचता है, इसलिए तू ये सेवा मत किया कर और तू नीची जाति की है, इसलिए हम तुझे ये सब नहीं करने देंगे। लेकिन दोस्तों, ये जैसे ही ये बात मतंग ऋषि को पता चली, मतंग ऋषि से ये देखा न गया और वे माता सबरी को अपनी कुटिया के पास ठहराने के लिए ले गए। भगवान राम भी जब वनवास गए तो उन्होंने मतंग ऋषि को सर्वोपरि मानकर उन्हें छाती से लगा लिया और सबरी के झूठे बोर भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक खाए। हमें कोई भी नीची जाति का नहीं होता, सब इंसान हैं और ये बात भगवान ने खुद साबित की है। और अगर भगवान श्री राम